उसको जर्नी नहीं बोलूँगा क्योंकि इट इज़ ऑल टुगेदर अ ट्रबल। मैं और मेरी किस्मत में एक ही जंग है। मैं उसके फैसलों से तंग हूँ और वो मेरे हौसलों से दंग है। आप सोचिए, वो 10 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का टाइम फ्रेम था, वो मैं आज भी जब सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। आपको चूँकि ऐसी चीज़ पता है कि यार इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। मैं 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही हूँ, मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। जो आप ढूंढ रहे हो ना वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। कि मेरे कॉलेज के एक भी फ्रेंड मेरी इस स्ट्रगल टाइम में मेरे साथ नहीं थे। और लाइफ लॉन्ग अब इस ट्रबल के साथ मुझे जीना है। तो बहुत अंदर से ऐसा लगता था कि ईश्वर इससे तो ख़त्म कर दे ज़िंदगी। बोलते ना मन पे काबू पा लिया तो आप हर चीज़ पे काबू पा लोगे। और मैं गेम में फिर आगे बढ़ी, प्री नेशनल्स खेलने अहमदाबाद गई, वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाई। मतलब मेरा टारगेट था कि मुझे दूसरा कलर पसंद आना बंद हो गया था, सिर्फ गोल्ड चाहिए। सिर्फ गोल्ड चाहिए। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं, हैंडीकैप मैं बोलूँगा आप बाय बॉडी हो, आप माइंड नहीं। दी मेरा ऐसा मानना है पैसे ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल। पीस सब कुछ होती है। और जब आप नाथुला गए हो, आप इंडियन आर्मी को देख रहे हो, इतना वर्स्ट वेदर है कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रहा है, पानी इतना ठंडा। और मूवीज़ में इमोशन उतने नहीं रिलेट कर पाते हैं जितने हम रियल में उनको अगर भी जाके देखेंगे। आप उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे 4 महीने हो गए, अब फैमिली पास जाएंगे। तो जैसे ही वो फैमिली वर्ड बोलते हैं ना, तो ऐसी खुशी आती है ना उनके फेस पे। कई बार लोगों का होता है, हम गीता जी तो पढ़ रहे हैं पर हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारी नेगेटिविटी नहीं जा रही है। ये कोई कोर्स नहीं है कि आपने 3 महीने में अगर गीता पढ़ ली और 3 महीने में आपने ये सब पढ़ लिया तो आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा या नेगेटिविटी चली जाएगी। तो आप यूनिवर्स में जो देंगे, अगर आप निगेटिव थॉट दे रहे हैं, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो यूनिवर्स उसको डबल करके आपको रिटर्न करेगा। जो आप बोले ना पॉजिटिविटी की गोली हाँ, या दवाई, वो डाल देना चाहिए जी। क्या होता है ना कि हार्डवर्क आपको करना पड़ता है, सक्सेस पूरी दुनिया देखती है। भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कर्म करते जाओ, बिल्कुल। फल की इच्छा मत रखो। मैंने अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करा है। कैसे हैं पूजा दी आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप शूट पे आए और मुझे अभी पता पड़ा कि आज आपका बर्थडे है। तो Thank सबसे you, पहले तो thank मतलब you कि so ये much. बहुत बड़ा दिन है कि बर्थडे पे मैं किसी का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर से आपको पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। आप Thank हमें you. यूं ही मोटिवेट करें और ब्लेस करें। तो दी आपको इस पॉडकास्ट के फॉर्मेट के बारे में बताऊँ तो ये द अनडिस्कस पॉडकास्ट हम लोगों का एक थॉट है इंदौर को लेके, जिसमें हम इंदौर की वो बातें करते हैं या वो कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं, वो स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं अनटोल्ड है, अनहर्ड है। कंटेंट बहुत बन रहा है और स्टोरीज इंदौर में बहुत सारी हैं, लेकिन आज भी वो स्टोरीज जो लोगों तक पहुंचना चाहिए या डिजिटल कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था इस पॉडकास्ट के पहले या जितना मैं समझ पाया चीज़ों को, तो बोलते हैं ना आज का जो एरा है मोटिवेशन से भरा एरा है। मतलब आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम ऑफ कंटेंट, डिजिटल की बात करूं मैं पर्टिकुलर, तो मोटिवेशन है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके भी लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या वो रीज़न है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ चीज़ें आज आपकी जर्नी से लोगों को समझ में आएंगी। तो मुझे तो वो बहुत कुछ एक आउटलाइन पता पड़ गई है उस जर्नी की, लेकिन क्या होता है ना जब वो जर्नी आप बताएंगे तो उस जर्नी में वो सब कुछ होगा जो शायद मैं बताऊंगा तो मिस आउट हो जाएगा। उसमें वो फीलिंग्स होंगी, वो इमोशन होगी, वो स्ट्रगल होगी। तो क्या है वो जर्नी? मेरा नाम सबसे पहले तो पूजा गर्ग है। मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, कयाकिंग केनो गेम की, एक रिनाउंड शूटर भी हूँ। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से जी रही हूँ। 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, तो स्पाइनल मेरी ब्रेक हो गई थी। और बीइंग अ इंडियन, ये बोलना भी गलत नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हुआ और जो इंडियंस का हमारी एक थॉट होती है, हम लोग सडनली डॉक्टर्स पास नहीं जाते हैं, या गिर गए हैं तो उठकर
पेरेंट्स वगैरह या घर में जो भी मेंबर होता है वो आपको बिठा देते हैं, लेटा देते हैं। मेरे साथ भी सेम यही हुआ कि जब मैं गिरी तो मतलब फॉरेन में कल्चर होता है कि आप जहाँ भी गिरे हैं वहीं पे एक्सरे मशीन आती है पोर्टेबल और आपका एक्सरे होता है। पर हम लोग इंडियंस क्या करते हैं ना, उस चीज़ को इतना लाइटली ले लेते हैं। और मुझे बेड पे सुला दिया गया। मैं 2 दिन तक बेड पे लेटी रही और मेरा यूरिन वगैरह का सारा सेंसेशन लॉस्ट हो गया था। मुझे फीलिंग्स आना बंद हो गई थी कि मेरे पैर भी हैं। मुझे लगा शायद गिरी हूँ इतनी ज़ोर से या लगी होगी इसलिए हुआ होगा। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक मिडिल क्लास फैमिली तो 2 दिन बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया? एक्चुअल में मेरी मदर टीचर थी और मैं भी कहीं ना कहीं ज़िद्दी थी, कुछ नहीं हुआ करके मैं लेटी रही 2 दिन तक। और जब मुझे मिडिल क्लास फैमिली से मतलब रिलेट करती थी मैं, तो मुझे हॉस्पिटल रिक्शा में ले जाया गया। तो उस टाइम पे जो रिक्शा के अप डाउन्स थे उसके कारण और मेरी स्पाइनल ब्रेक हो गई। तो डॉक्टर्स का कहना था कि थोड़ा सा जो हुआ था वो अपन ने बहुत मेजर कर दिया हम लोगों ने। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे अयोध्या कांड का वो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 2 अक्टूबर 2010 में। तो मेरा ऑपरेशन 8 दिन डिले हो गया। तो जितना भी बॉडी में ब्लड था वो सब ब्लैक हो गया था और जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी। फिर जिस दिन मुझे ऑपरेट करा गया तो उस दिन मैंने इंजीनियरिंग करी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मैं। आईटी से मैंने सुशीला देवी बंसल कॉलेज। मतलब अब नहीं है आप? नहीं, सेम डे पे जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ उस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। हाँ, तो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो वही है कि मतलब फिर भी मैंने कई सालों तक स्ट्रगल करा, बेड पे रही और इवन 3 सालों तक तो मैंने करवट भी कभी नहीं लिया था। कई ऑपरेशंस वगैरह भी हुए, पर फिर 2017 में जाके ऐसा लगा कि नहीं, ये 4 दीवारी मेरा घर नहीं हो सकता, मेरी डेस्टिनी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो उड़ना है। और इसमें मेरा सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी मदर रही है। तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि तुझे जो करना है वो कर। बस उनका ये बोलना था और मेरे पंखों को उड़ान मिल गई थी। तो दी, ये तो है ना, आपने वो जो 14 ईयर्स की जो स्ट्रगल है ना, वो 14 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे अभी इस पॉडकास्ट को शुरू हुए। तो इतनी बोलेंगे ना, इतनी लाइटली बता दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ, और जब से ये कोविड एरा गया है जी, तो क्या जब तक कोई पर्सनल कुछ फील नहीं करता ना, वो उस चीज़ को बता भी नहीं पाता है। और आपकी जो स्ट्रगल है वो मैं बिल्कुल समझ पाता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें ही फाइट करना होता है। लेकिन आपके साथ जो इंसिडेंट्स हुआ वो एकदम उस दिन पे हुआ जो शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। मतलब एक फर्स्ट जॉब होती है, एक फर्स्ट जॉब, बट टुगेदर ऑल टुगेदर एक बोलते हैं ना अचीवमेंट वाला सेंस देती है हमें जब हम पूरा एक कॉलेज पास आउट करते हैं या जो भी XYZ हम लोगों ने कोर्स किया। उसके बाद जो अब बोलते हैं ना रिटर्न के दिन आते हैं, वो हमारी जॉब से ही आते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस दिन ऐसा शॉक, और वो शॉक ऐसा था कि वो अब जीवन का पार्ट बन गया। बिल्कुल। तो ये जो पर्टिकुलरली वो फेज़ होता है वो बड़ा टफ होता है। पहले तो ये हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि वो चीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाई कि मुझे अल्टीमेटली हुआ क्या है। आप गिरे और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि स्पाइन में कुछ हुआ है। हाँ, क्योंकि उस चीज़ को कभी समझा ही नहीं था कि कोई अगर गिरता है तो स्पाइन भी ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है आपका। ये चीज़ें पता ही नहीं है, बीइंग अ इंडियन पता ही नहीं होता है कि थोड़ा सा एक्सीडेंट भी आपको बॉडी को आपको फुल्ली पैरालाइज्ड कर सकता है। तो अभी वो ट्रीटमेंट कंटिन्यूड है कि ऑल टुगेदर सारी चीज़ें हो चुकी हैं पर्टिकुलरली उस इंजरी से रिलेटेड? स्पाइनल इंजरी ऐसी चीज़ है वर्ल्ड वाइड में जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक आपके पास हर चीज़ के ट्रीटमेंट्स हैं, कैंसर हुआ या दूसरी जो बीमारियां हैं, लेकिन सिर्फ स्पाइनल एक ऐसा अनछूता पहलू रह गया है मेडिकल हिस्ट्री में जिसको लेके जितने भी ज़्यादा मतलब काम हो रहा है, पर वो उस व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करने के लिए बहुत नहीं है। हम लोग अगर एक बार स्पाइनल ब्रेक हो जा रही है तो हम एक नॉर्मल लाइफ तो कभी भी शायद नहीं जी पा रहे। जो सेंसेशन लॉस्ट हो गया है वो हम लोगों को कभी रिकवर नहीं हो रहा है। जो हम लोगों को फूड ड्रॉप्स हो गए हैं वो कभी रिकवर नहीं हो रहे हैं। और तो अभी भी आपको सपोर्ट के थ्रू ही करनी पड़ती है सारी चीज़ें? मैं पूरी तरह व्हीलचेयर यूज़र हूँ लाइफ में। बिल्कुल। ओके जी। और ये लगभग कितने सालों, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए। 14 ईयर्स। और इसका इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो कुछ दिखता है आपको कि
कुछ मेडिकल एडवांसमेंट होंगे या कुछ सॉल्यूशंस आएंगे? अभी फ़िलहाल तो 14 सालों से भी मैं इस चीज़ को स्ट्रगल कर रही हूँ। 14 सालों में भी मुझे ऐसा कोई बहुत ट्रीटमेंट नहीं मिला कि आप इस चीज़ को मतलब फ़िज़ियोथेरेपी के अलावा अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपको सेंसेशन आ जाएँगे या आपकी स्पाइनल में मजबूती आ जाएगी जिससे आप थोड़ा चल पाएँ। मुझे आगे भी थोड़ी होप कम है क्योंकि स्पाइनल को लेकर पता नहीं क्यों मेडिकल जो है काउंसलिंग साइड वो कम ध्यान दे रही है क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड में कोई इलाज ही नहीं है और डे बाय डे नई बीमारी आती जा रही। कोविड आ गया तो सब सारा मेडिकल टर्म वहाँ चली गई। तो इस स्पाइनल के लिए तो मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर में देखते हैं वाला। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें पता होता है और वो कई बार चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास होता भी है, लेकिन अब आपको चूँकि ऐसी चीज़ पता है कि यार इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और लाइफ लॉन्ग अब इस ट्रबल के साथ मुझे जीना है, तो पहले तो आप ये बताइए आपके लिए ट्रबल है या अब आपके लिए ये मोटिवेशन है या अब ये आपके लिए बोलेंगे ना एक ज़िद है, जुनून है कि यार मुझे ऐसे जीना है तो लेकिन हार के नहीं जीना है? जी, वो कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत में एक ही जंग है, मैं उसके फैसलों से तंग हूँ और वो मेरे हौसलों से दंग है। ओके। तो मुझे पता है कि लाइफ आपको इसी ट्रैक पे है आपकी, तो आप रो कर जियो या हंस कर जियो ये आपकी चॉइस होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको एक ज़िद और जुनून ज़रूर होना चाहिए। ज़िद इस बात की कि हम जो सोच रहे हैं वो हमें करना है और जुनून इस बात का कि जो करना है उसको इतना बड़ा करना है ना कि आप एक भी व्यक्ति को अगर इंस्पायर कर पाए अपनी बातों से, वो अगर घर से निकल कर वो बाहर की दुनिया देखने के लिए आपके साथ मतलब आपकी जर्नी में आपके साथ शामिल हो जाए, तो उससे बड़ा आपके लिए बोलते हैं ना अवार्ड कोई नहीं हो सकता है। तो मैं बस हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति मुझसे इंस्पायर हो के अपनी जो 4 दीवारी की लाइफ है या कोई बीमारी है उससे अगर वो बाहर निकल के अपनी लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट करता है तो वहाँ मेरी सबसे बड़ी जीत हो जाती है। तो फिर मैं अपनी जो ये लाइफ की जो जर्नी है उससे भी मैं मतलब बहुत वो खुश हो जाती हूँ कि ठीक है आज मैं एक भी व्यक्ति को इंस्पायर कर पा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैंने अचीव करा है वो। चलिए, ये एक बहुत बोलेंगे इसको हम एज अ प्री कैप देखते हैं इस पॉडकास्ट का। अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन हुआ ये जस्ट अ प्री कैप है पॉडकास्ट का। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेटरी मोड पे लाएंगे ताकि लोगों को और समझ में आए, लिसनर्स को और कनेक्ट कर पाए चीज़ें। तो इस पूरे पॉडकास्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है बोलेंगे कि वो जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है फाइट बैक वाला कि आपने जो फाइट बैक किया उस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा कि अभी तक उस फाइट बैक के बाद आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं जैसे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, जैसे आपको भी मैंने बताया कि लोग आज शरीर से स्ट्रांग होने के बाद भी माइंड से बड़े वीक हैं। वो आज ये सोच रहे हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन कल वो कुछ और सोचने लगते हैं। मतलब इतनी भी स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में। और जहाँ तक मैं भी पर्टिकुलरली एक फेज़ से निकला हूँ, एक 3 साल 21 से लेकर 24 तक मैं भी ऑल टुगेदर एक अलग फेज़ से निकला हूँ। तो उसमें जितना मैंने समझा है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर बोलते ना मन पे काबू पा लिया तो आप हर चीज़ पे काबू पा लोगे, और आपका जो मन ही है वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो पहला वाला जो पार्ट है जिसमें आपके साथ ये अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंस हुआ जिसके लिए अब आपको लाइफ लॉन्ग व्हील चेयर और ये सब चीज़ें यूज़ करना पड़ रही हैं जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं करी होंगी। बिल्कुल। तो अब वो जो जर्नी स्टार्ट होती है आपके गिरने से लेके तो आपके ट्रीटमेंट से लेके तो आपके सर्जरी से लेके, ठीक है, आप ट्रीटमेंट लिया, सर्जरीज हुई, अब आप ट्रीटमेंट के बाद घर पर आते हैं और जितना मुझे पता है कि 3 साल एक ही बेड पे लेटे रहना, मतलब हम 3 घंटे भी एक जगह बैठ नहीं पाते हैं आज की तारीख में, या हम 3 जगह कहीं भी रुक नहीं पाते हैं। आपने 3 साल उस बेड पे और उसी कमरे में निकाले, तो वो क्या पूरा टाइम रहा होगा, वो पूरी क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, कौन आपके सपोर्टर्स थे, कौन आपके दोस्त थे। क्योंकि मैं बहुत खुला इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली 3 साल में मैं चूँकि हमेशा पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ या रियल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। किसकी लाइफ में क्या हुआ उससे हम ठीक है इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअली घटित होती हो हमारी लाइफ में तब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं।
तो वो 3 साल क्या रहे थे आपके? जी, मेरा अरविंदो में ऑपरेशन हुआ था। जिस दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, तो मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शायद कभी व्हीलचेयर पे भी नहीं बैठ पाएगी। ओके। और मतलब मेरी मम्मी टीचर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उनसे बोला क्या हुआ है मुझे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, सब ठीक है, अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कि 3 महीने बाद ये चली जाएगी, अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगी। तेरा नोएडा में आया है ना, तो बिल्कुल वहाँ जाके ज्वाइन कर लेगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने वापस मम्मी से पूछा, मम्मी क्या बोला है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि तू कभी व्हीलचेयर पे भी नहीं बैठ पाएगी। तो कम्प्लीटली बेड पे रहना पड़ेगा? कम्प्लीटली बेड पे। तो पता है आपको उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या थॉट आया था, ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, तो आज मेरी जगह कोई भी होगा था उसको भी, मम्मी फिर क्यों करवा रहे हो मेरा ऑपरेशन? जब मेरा लाइफ इतना स्ट्रगलफुल रहेगा तो क्यों करवा रहे हो? मम्मी बोले कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशंस के बाद 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रही। मैं भी कोशिश करती थी कि थोड़ा सा ले इधर हो जाऊं, पर इतना सीवियर पेन कि मुझे तो होश ही ख़त्म हो गया था। 24 घंटे आप नशे के इंजेक्शंस में रह रहे हो, मेडिसिन्स में रह रहे हो, पेन किलर्स में रह रहे हो, वही आपकी एक लाइफ हो गई थी। आपको कुछ भी सुध नहीं है आपका कि आपकी क्या लाइफ थी, और आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि जो आप चल पा रहे थे वो आज आप पूरी तरह बेड पे आ गए हो। तो सब कुछ ख़त्म हो गया सडनली मेरा। फिर जाके जब मैं घर आई तो मेरी 3 सिस्टर हम 3 सिस्टर हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ उनमें। तो दोनों सिस्टर छोटी थी और मम्मी टीचर हैं, तो सब पूरा, पापा अपने काम पे चले जाते थे, सब अपने काम पे चले जाते थे, और हमारे घर में एक कमरे में मुझे मेडिकल बेड पे लेटा दिया जाता था। और मम्मी मुझे जो थोड़ा बहुत खिला के सुबह मॉर्निंग में जाती थी। उसके बाद मम्मी की टीचर की जॉब थी, तो वो चली जाती थी 5 बजे तक के लिए स्कूल। सिस्टर्स भी अपने स्कूल चले जाते थे। आप सोचिए वो 10 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का टाइम फ्रेम था, 7 घंटे पूरा, वो मैं आज भी जब सोचती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। बाहर से लॉक लगा हुआ आपके घर में, क्योंकि अगर मान लो लॉक नहीं लगे रहेगा तो कोई दरवाज़ा बजाएगा तो आप ओपन भी कर नहीं कर सकते, ओपन करने की फेज में भी तो नहीं हो। आप दरवाज़ा लगा हुआ है वो 7 घंटे के लिए। तो ना मेरी आंखें ऐसे करके, दरवाजे के वहीं था बेड, तो मैं ऐसे देखती रहती थी, मम्मा कब आएगी, मम्मी कब आएगी। और जैसी मम्मी आती थी ना तो वो हैप्पीनेस ही अलग होती थी, कि जो सब कुछ मिल गया वाला। मम्मी आती थी, मम्मा मुझे खाना वगैरह देती थी, दोनों सिस्टर्स आके बातें करती थी, फिर मम्मी करवट दिलाती थी धीरे से। मैंने 3 सालों तक करवट तक नहीं लिया था, सीधा लेटी रही मैं। तो उसके कारण क्या हुआ, मेरे पूरे जो बैक होता है और हिप पोर्शन होता है वहाँ पे बेड सोर्स हो गए। तो वो इतने बड़े हो गए थे कि उसकी ड्रेसिंग करवानी पड़ती थी बाहर से। और मुझे ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आपके पेट में एक वाटर नॉट है, अगर आप बोलते हैं तो वो भी निकाल देते हैं हम लोग ऑपरेशन के साथ। पर फिर वही कि हम लोग इंडियंस हैं, उस चीज़ को इतना लाइटली ले लिया कि नहीं, ये नॉट्स तो हर लेडी के पेट में होती है, मेडिकल अवेयरनेस हम लोगों में ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम है। तो फिर उसको ऑपरेट नहीं करवाया, और 1 साल के बाद वो एक नारियल होता है ना, अपना कच्चा नारियल, इतनी बड़ी मेरे पेट में फैल गई थी वो ना, तो उस चीज़ को ऑपरेट करवाया। बेड सोर्स के ऑपरेशंस होते रहिए, तो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही। इतने ऑपरेशंस, इवन आप बोलेंगे ऐसे कोई कलर की गोली नहीं होगी जो मैंने नहीं ली होगी। और मैं इंजेक्शंस काउंट करती थी, तो मेरे इंजेक्शंस तो 10,000 के ऊपर निकल गए थे एक दिन में, 5-5, 7-7, 10-10। तो मैं डॉक्टर्स को बोलती थी नहीं यहाँ नस नहीं दिख रही है, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे नहीं दिख रही है। धीरे धीरे हाथों में नसें ख़त्म हो गई, फिर गले में डायरेक्ट आपको इंजेक्ट करने लगे इंजेक्शंस, तो पैरों में डालने लगे। तो वो जो लाइफ थी ना, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैंने उस टाइम पे कैसे अपने आप को ज़िंदा रखा होगा। हर दिन मरती थी। वो इंजेक्शन जब अंदर जाता है ना, तो वो जो एक पेन होता है, तो वो तो बोलते ना लाइफ होती जा रही थी धीरे धीरे। इंजेक्शंस वगैरह के स्पॉट्स भी होने लगते हैं, कई जगह हो जाते थे, बॉडी एकदम ख़त्म हो गया था। और आपको बोलते ना कि कल आप कहाँ सपनों की उड़ान में जाने वाले थे, आपके सपने पूरे होने, इट वाज योर डे। जब हम कुछ अलग अचीव विजुलाइज कर रहे थे, कुछ अलग सोच रहे थे।
आपने इतनी मेहनत करी थी, वो सबका पे बैक आने वाला था और सडनली कुछ और हो गया लाइफ में। और ख़ास तौर पर जब जैसा आपने बताया कि आप घर के सबसे बड़े बेटी हैं, हाँ। और घर के सबसे बड़ा बच्चा होना, इट्स लाइक मोर ओवर अ CEO ऑफ अ कंपनी, क्योंकि उस CEO से उस घर के बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि, और ख़ास करके पेरेंट्स के, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ऑल टुगेदर एक लंबी स्ट्रगल करके हम लोगों को इस काबिल बनाया जी। और आज अब पे बैक का टाइम हुआ है तो फिर हम लाइबिलिटी बन जाते हैं। बिल्कुल। और पर्टिकुलर उस फेज़ में पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा उस टाइम पे मतलब जो एज थी, उस टाइम पे मम्मी थोड़े बहुत मेरे लिए लड़कों के रिश्ते भी देख रही थी। मेरी छोटी सिस्टर उन पूरी मेरे पे डिपेंडेंट थी। उनको ये था, हाँ, कि उनको ये था कि दीदी जो बोलेगी हम वो करेंगे। अब वो भी मुझे इस कदर नहीं देख पाती थी। मेरी जो छोटी सिस्टर थी तो उसको तो हॉस्पिटल्स वगैरह से बहुत डर लगता था, तो वो 3 महीने फोबिया हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैं 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही हूँ, वो मुझे एक बार भी देखने नहीं आई। और मैं जब घर आई हूँ ना तो वो मुझे ऐसे पकड़ के रोई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बोले दीदी तुझे क्या हो गया था, कैसे हो गया था ये सब, अब कब ठीक होगी। मैं उसको जवाब नहीं दे सकती थी उस बातों का। आज जब मैं लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ तो वो बोलती है कि मेरी दीदी को मैंने फिर से पा लिया है। मुझे लगता था दीदी वहीं ख़त्म हो जाएगी, पर आज जो तूने करके दिखाया ना, वो शायद दुनिया में मैं भी नहीं कभी कर पाऊँगी, वो जो तूने करके दिखाया है। तो वो बहुत प्रेशर था कि 3 बहनों में सबसे बड़ी होना, अपनी दोनों बहनों को क्या सिखाऊंगी मैं आगे। मैं तो अब कुछ सिखाने के काबिल ही नहीं रह गई थी, बेड पे थी, पूरा जो भी था उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी। तो बहुत अंदर से ऐसा लगता था कि ईश्वर इससे तो ख़त्म कर दे ज़िंदगी, ये वाली फीलिंग आने चालू हो गई थी। बिल्कुल ये फीलिंग कि बस क्या गुनाह था मेरा, क्या गुनाह था मेरा जो इतना कुछ हो गया, ऐसा वाला लाइफ हो गया था। अच्छा जी, मैं आपकी अभी ये जो मतलब इसको जर्नी नहीं बोलूँगा क्योंकि इट इज़ ऑल टुगेदर अ ट्रबल, जो शायद ही मतलब किसी की लाइफ में होना चाहिए, या हो भी तो इतने पेनफुल नहीं होना चाहिए कि उसके सॉल्यूशन ही नहीं हो लाइफ में। एक होता है ना, एक पॉइंट होता है किसी चीज़ का कि सॉल्यूशन है तो चलो कोप अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होना जिसका पता है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो एक विक्टिम के लिए जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस टाइम क्या माइंडसेट रहता है उसका, मतलब जैसे आपने बताया कि सब खत्म हो जाना चाहिए, वो आपके दिमाग में वो थॉट आया, लेकिन वो मैं बोलूँगा कि वो ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता था कि कुछ और होना होता होगा। मतलब शायद बड़े इसलिए भी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें क्या अच्छा देखें वो उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता है। तो एक ही जो पूरी जर्नी होती है ये बहुत अलग तरीके की होती है, जिसमें शायद जितनी लोग मदद करना चाहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन उनकी मदद से ज़्यादा हम लोगों को अपनी खुद की मदद करना पड़ती है। और हमारी जो मदद का जो पैरामीटर होता है या जो बोलेंगे स्ट्रेंथ होती है हमारी, वो हमारा माइंड होता है। अब क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो एक पर्टिकुलरली बोलेंगे प्रोफाइल होती है, इट इज़ अ मोर माइंड ड्रिवन, क्योंकि हम दिमाग से ही सब कुछ क्रिएट करते हैं, कोड करते हैं। अब आप अपनी इस पर्टिकुलरली इस जर्नी के इस फेज़ को अगर मैं बोलूँ कि माइंड के ऊपर हम लोग फोकस करें, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि सबके पास सब कुछ है, वो वेल बोलेंगे एजुकेटेड भी हैं, वो अपने शरीर से कंप्लीट भी हैं, ऐसी कोई डिसीज़ कुछ नहीं है, प्रॉपर हैं सब कुछ, उसके बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो आपने पैरा होने के बाद भी अचीव की हैं। मतलब एक बोलेंगे ना कि जिसके पास शरीर है पर दिमाग नहीं है, आपके पास शरीर में इतनी खामियां होने के बाद भी एक वो माइंडसेट है, तो माइंडसेट का कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रगल में? देखिए, जो आपने कहा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना लिया और उस दिन आपका दिमाग आपके हिसाब से चलना चालू कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन में ऐसे थॉट्स आते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन आपने मन को बोल दिया मुझे ये करना ही है, उस दिन आपको उस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ भी यही था कि मुझे गेम के बारे में पता पड़ा और मैंने सोच लिया था कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं सोचूंगी या नहीं करूंगी तो
4 दिन मेरे साथ बैठ के कोई भी अरे हाँ तेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन अगर आप सोचोगे कि लाइफ टाइम आपको ये सिंपैथी मिले तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो एक टाइम के लिए हाँ होती है। वो एक टाइम के लिए होती है। और जिस दिन आपने कुछ करने का सोच लिया उस दिन आपके साथ लोग जुड़ेंगे भी। बस ये है कि आपको आपका दृढ़ निश्चय इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको अपनी बातों से ना हिला पाए। कई बार मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति सोच भी लेता है कि मुझे ये करना है, तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या खुद भी वो करूं ना करूं वाली सिचुएशन में, हाँ बिल्कुल वो सिचुएशन में रहता है। लेकिन जिस दिन आपने आपको दे दिया नहीं मेरा ये गोल है, उस दिन आपको आपके माइंड को वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को वो कंट्रोल नहीं दिया है। आप माइंड से काम करोगे ना तो डेफिनेटली आप आपके टारगेट को अचीव करेंगे। तो मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी ये बताना चाहूँगी कि मेरी छोटी सिस्टर, मुझसे छोटी सिस्टर की 2017 में शादी हुई। तो उसकी जैसी शादी कुछ तो एक फीलिंग आई कि ये भी अब जा रही है। अभी तक तो ऐसा था कि मुझे कुछ लेने जाना है बाजार, तो मैं इसको बोल देती तो मुझे तो तब तक वो 7 साल आप बेड पे ही थे? हाँ, मैं 7 सालों तक बेड पे थी। थोड़ा बहुत व्हील चेयर पे बैठ के रिक्शा वगैरह से मैं जाने लगी थी बाजार। मैंने बोला अब ये भी जा रही है, अब मैं कैसे लाइफ जीऊँगी। मतलब ये तो बहुत बड़ा थॉट था मेरा उस टाइम पे। ये खुशी कम थी कि उसकी शादी हो रही है, पर ये था कि अरे अब ये जा रही है, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जा रहा है। और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो मुंबई ट्रांसफ़र हो गई थी, मतलब जॉब के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, तो मेरे पास तो कोई नहीं है। तो मैंने 2017 में, मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैंने शूटिंग के बारे में, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो दिन भर रोने से अच्छा है ना कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से सीख सकते हो। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या गेन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुरी चीज़ें भी है, अच्छी चीज़ें भी है। चीज़ों में से आपको क्या उठाना है ये आपके ऊपर है। जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है वो सीढ़ियाँ आपको नीचे भी हिला रही है। आपका लाइफ सोच होती है कि आपको किधर की तरफ देखना है वो। तो मैंने पढ़ा पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, मैंने शूटिंग के बारे में पढ़ा। और मैं शूटिंग्स में 2017 में फ़र्स्ट टाइम स्टेट खेला मैंने और कोई नॉलेज नहीं था, कभी स्पोर्ट्स का रहा ही नहीं। मैं तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कभी स्पोर्ट्स के बारे में वो ही नहीं था। और फर्स्ट टाइम में मैं शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत के लाई। तो वो जो गोल्ड की जो चमक थी ना, और जब वो गोल्ड मेरे हाथों में आया तो लगा कि शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मैंने उस गोल्ड से सोच लिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आज भी अगर सोच लेती कि नहीं ठीक है इतना सा तो गोल्ड जीता है, क्या कर लिया ऐसा बड़ा, फिर मैं वो उसी कमरे में आ जाती। पर मैंने बोला जो ईश्वर ने मुझे दिया है, हो सकता है कि यही मेरी डेस्टिनी हो, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना हो। मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और मैं गेम में फिर आगे बढ़ी। प्री नेशनल्स खेलने अहमदाबाद गई, वहाँ गोल्ड मेडल जीत के लाई। मतलब मेरा टारगेट था कि मुझे दूसरा कलर पसंद आना बंद हो गया था, सिर्फ गोल्ड चाहिए। फिर मैं नेशनल्स खेलने गई, वहाँ टॉप 8 में रही, फिर टॉप 4 में रही, फिर कोविड आ गया था। मतलब ऐसा था कि बस मेडल चाहिए वाला, कुछ भी हो जाए, जुनून वाली कंडीशन में आ गई थी। जुनून जब सर पे या हमारे दिमाग में सवार होता है ना, तो हम वो चीज़ें कर लेते हैं तो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी या सोची भी नहीं होती। बिल्कुल। तो वही था मेरे साथ कि बस करना है। 0.22 वाली मैं शूटिंग 25 मीटर भी करा, 10 मीटर करा, 15 मीटर करा, सब में मेरे मेडल्स होते थे। तो एक वो हो गया था कि बस आपको ना अब ऐसा करके दिखाना है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर जाने को भी मिल रहा था। शूटिंग के कारण मुझे सिटीज़ घूमने को मिल रहा था। मेरे कई मैचेस दिल्ली में होते थे, अहमदाबाद में होते थे। मैं अगर वहाँ जा रही हूँ फिर लोग बोलते थे अच्छा बेटा तुम्हारे को ऐसा हो गया था, फिर भी तुम आज ये करने आई हो। तो ऐसा लगता था कि हाँ मैं आई हूँ, मतलब सच में मैं लोगों के लिए इंस्पायर कर रही हूँ लोगों को, तो मैं कुछ तो ऐसा कर रही हूँ और मुझे कुछ और ऐसा करके दिखाना है ना जो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर जाए मेरे से। तो बस मैं इसमें लगी रही। फिर मैंने मतलब मेरे को पेंटिंग वगैरह का शौक़ था, पेंटिंग करती थी घर पे अपने। और मेरे कन्हैया हैं उनको सजाना वगैरह। मेरा ऐसा था कि कई बार क्या होता ना कि लोग कुछ हो गया तो ईश्वर को छोड़ देते हैं, आध्यात्म को छोड़ देते हैं। हाँ, ईश्वर को दोष देने लगते हैं, वो दोष देने लगते हैं और फिर उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। पर आप कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। बिल्कुल। पर आपको ना
आध्यात्म से हमेशा जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मन की शांति है ना वो सिर्फ आपको आध्यात्म से मिल पाएगी। जितना ज़्यादा आप योगा, मेडिटेशन इस पर ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं वो जो अंदर वाला पीस होता है ना, जो आपको अंदर परेशान करता है, वो आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। नहीं बता सकते। वो वाला जो पीस है ना, वो सिर्फ ईश्वर की शरण पे जाने पे ही आपको उसको आप कंट्रोल कर पाते हो। तो मैंने कभी ईश्वर को नहीं छोड़ा, मैंने हमेशा ईश्वर से अपना नाता बनाए रखा। पहले आप थी? बिल्कुल, मैं 100% ईश्वर को मानती थी। नहीं, बिफोर दिस इंसिडेंस? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से ईश्वर को मानती थी। और मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी मेरी मदर तो बहुत ज़्यादा भगवान को मानती है, तो मैंने मम्मी से बस एक क्वेश्चन पूछा, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों करा? मम्मी बोले कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों तो गिरते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, है ना। पर ठीक है, प्रॉब्लम आई है, कल ठीक भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके मम्मी ने उस टाइम पे ऐसा बोला। तो आपके दिमाग में मम्मी ने, वो बोलते हैं ना, माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे समझाना है। मेरी मम्मी ने उस टाइम भगवान के लिए नेगेटिविटी ना डाल के बोला कोई बात नहीं ना, हुआ है आज, ये प्रॉब्लम आई है, कल ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, मम्मी ने बोला है तो हो ही जाएगा, मम्मी ने बोल दिया तो हो जाएगा। तो ईश्वर से हमेशा अपने अटैच रही मैं। मेरे शूटिंग में त्राटक वगैरह करती थी मैं, तो उसके कारण मेरा फोकस बहुत अच्छा रहा शूटिंग में। तो ये है कि आपको आध्यात्म से, ईश्वर से और जो पॉजिटिविटी से है उससे हमेशा अपनी लाइफ में जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी आप सोच पाएंगे आगे का। नहीं तो क्या होगा, दिमाग तो आपका चल रहा है वहाँ पर, आपका मन शांत नहीं है, मन बोल रहा है ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये क्यों कर रही हूँ, ये वाला थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आता था। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा काम करना है ना, और पढ़ती भी थी ना मैं कई बार, तो मैं सोचती थी दुनिया में ऐसा। क्या पढ़ते थे आप उस टाइम, मतलब ऑल टुगेदर? क्योंकि तब तो इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, और ख़ास करके रील्स तो होती ही नहीं थी, और ये जो पॉडकास्ट और ये सब भी नहीं होते थे। तो उस टाइम लिमिटेड चीज़ें ही होती थी खुद को मोटिवेट करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो अब क्या पढ़ती थी? जैसे कई लोग, मैंने शिव खेड़ा सर को बहुत पढ़ा है, और गीता जी, इवन मैं मतलब बहुत आध्यात्म से जुड़ी हूँ, मैं हर दिन गीता जी पढ़ती हूँ, कई मंत्रों का जाप करती हूँ। और अभी कोविड का मैं आपको बताऊँ, लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट करा है, लूडो खेला है, कभी क्या करा है। मैंने कोविड को इतना अच्छा यूटिलाइज करा है कि मुझे शिव तांडव, आईगिरी मंत्र, क्या बोलते, सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्त्रोत, और जो बड़े बड़े स्त्रोत है वो मुखाग्र है मुझे। मतलब मैंने उस चीज़ कोविड टाइम को इस तरह यूटिलाइज़ करा है कि वो कहीं ना कहीं मैं आध्यात्म से जुड़ जाऊँ। तो मेरा ऐसा ही है कि आपके पास टाइम है ना, तो उस टाइम पे आप कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखिए। मैंने गीता जी पढ़ी है, गीता जी के कई श्लोक मुझे कंठस्थ हैं, और आप ना गीता जी से बहुत कुछ पा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होगा। आपको गीता, कृष्ण सब कुछ दे रहे हैं उसमें, बस आप को है कि आपको अर्जुन बनना होगा, आपको कृष्ण को समर्पित करना होगा कि आप जो कह रहे हो वो डेफिनेटली सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं है। कई बार लोगों का होता है, हम गीता जी तो पढ़ रहे हैं पर हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारी नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो आप समर्पित तो हुए ही नहीं, आप अर्जुन तो बने ही नहीं, तो कृष्ण कैसे आपके सारथी बनेंगे? मतलब एक डिफरेंस है कि वो शायद पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं जी, उसको उतार नहीं रहे अपने जीवन में, उसको अपने अंदर उतार नहीं रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इट इज़ नॉट अ बुक, मतलब ये कोई सिलेबस नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है कि आपने 3 महीने में अगर गीता पढ़ ली और 3 महीने में आपने ये सब पढ़ लिया तो आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा या नेगेटिविटी चली जाएगी। मतलब इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल। तो वो जब तक हम अंदर उतारेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये वाली जो आपने जर्नी और स्ट्रगल स्टोरी बताई, इसमें कई लोगों का साथ होता है। जैसे ऑफ कोर्स आपकी मम्मी का तो था, आपकी सिस्टर्स का भी था, फ्रेंड्स का क्या था? मतलब फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम एक बोलते ना, हमारी लाइफ कई लोगों से मिलके बनती है, उसमें फैमिली तो ऑफ कोर्स होती ही है, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग तक तो आप खैर पहुँच नहीं पाए क्योंकि वो डे 1 पे ही आपके साथ ये इंसिडेंस हो गया। फिर एक होता है कि सोशली बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं। तो कौन कौन वो लोग रहे जिन्होंने आपकी इस स्ट्रगल को सपोर्ट किया, और कौन कौन वो लोग रहे जो दूर भी हो गए आपसे कि यार अब ये तो होता है ना हर चीज़ में, आज की पर्टिकुलरली दुनिया में हम देखते हैं तो हर चीज़ किसी एक मतलब किसी रीज़न के लिए कोई किसी से जुड़ता है। बिल्कुल।
मतलब बिना रीज़न के कोई किसी से नहीं जुड़ रहा है। और इवन अब तो उस एरा में आ गए हम कि लोग कनेक्ट होने के बाद भी डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। मतलब पहले इतने मीन्स नहीं होते थे, फिर भी हम कनेक्टेड रहते थे चीज़ों से, लोगों से, दोस्तों से। आज इतने मीन्स होने के बाद भी डिसकनेक्टेड है। मेरा ऐसा था कि कॉलेज में वही है कि कॉलेज में आपके बहुत फ्रेंड्स थे, आप उस टाइम पे फैमिली को कुछ नहीं समझते। सच बता रही हूँ मैं, कॉलेज लाइफ में तो बिल्कुल फ्रेंड्स यही ही होते होता। थे आपको सब। ऐसा लगता है नहीं मम्मी गलत है, पापा गलत है, बहनों की क्या ज़रूरत है, फ्रेंड्स हैं तो। लेकिन जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप जब पलट के देखते हो ना, आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ फैमिली दिखेगी। और एक वो कहते हैं ना, हमको स्कूल के दिन याद आते हैं। हर व्यक्ति को आप पूछोगे ना एक टाइम बाद, स्कूल फ्रेंड्स याद आते हैं। स्कूल फ्रेंड्स याद आते हैं। वो चीज़ मैं इतना स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि मेरे कॉलेज के एक भी फ्रेंड मेरी इस स्ट्रगल टाइम में मेरे साथ नहीं थे, नहीं खड़े रहे। और मेरे स्कूल के और जितने वो भी कितने फ्रेंड्स क्लोज थे थे आपके वो कॉलेज फ्रेंड्स? वो इतने क्लोज थे कि उनकी एग्ज़ाम है, मेरी एग्ज़ाम है, फिर भी मैं उनको अपनी बुक देने चली जाती थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो रखते थे। मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो वो फैमिली के साथ नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ करना है। फैमिली सेकेंडरी हो गई थी उस टाइम पे, इतने इम्पोर्टेंस। उस एरा में तो, या उस टाइम में हमारे लिए फैमिली सेकेंडरी होती है। हाँ, तो वो बोलते ना इत्र मित्र और चित्र और चरित्र, वो अपना परिचय खुद देते हैं। तो उस टाइम पे मेरे सारे मित्रों ने अपने चरित्र का परिचय मुझे दे दिया था कि कुछ भी हो जाए आपका हम साथ नहीं देंगे। और वो जो आपने बचपन से जिनको बोलते ना, बचपन वाला आप देखेंगे कि जब हम बचपन में थे ना, तो हम मित्र नहीं थे, ये मेरा भाई है, हम फट से एक सेकंड में रिलेशन बना लेते थे, है ना, ये मेरा भाई है, ये तू मेरी बहन है। वो ही लोग आपके हमेशा साथ आएंगे। सच में वो जो रिश्ते हमने बचपन से बिल्ड करे थे ना, वो आपके ऐसे टाइम पे साथ खड़े होते हैं कि देखो मैंने बोल दिया था ना तू मेरी बहन है, अभी भी तू मेरी बहन है। समझ में आया ना? भले ही तूने कॉलेज में कितने भी फ्रेंड्स हो, तो अपन क्या बोले होंगे उसके, क्योंकि हम तो तुझे उस टाइम पे वो जो टाइम पीरियड आया था कॉलेज वाला, हम साथ नहीं थे, पर तू फिर भी आज मेरे लिए साथ है। तो मेरे मतलब उस टाइम पे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था विक्रम करके, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। आज मतलब वो मुझे फिजियोथेरेपी वगैरह ले जाना, क्योंकि सिस्टर्स वगैरह की स्कूल रहती थी, वो मेरा सब कुछ मतलब बोलते ना, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे स्कूल वाले मिलने आते थे कि आज तो हम तेरे घर पे बैठ के पार्टी करने वाले हैं। तो वो वाली मतलब आज कॉलेज के फ्रेंड्स कोई नहीं है अभी भी। इवन मेरे से आप पूछ लोगे ना कि आप किससे कनेक्ट करते हो कॉलेज के फ्रेंड्स में, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, मतलब अभी अचीवमेंट हो रहा है तो वापस वो आपको कनेक्ट करते हैं? वो मुझे मैसेजेस आते हैं, पर वो पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ गई ना कि ये वो मैसेज जरूर आ रहे हैं, पर आपसे बस अरे वाह पूजा, हमें पता था तू कुछ अचीव कर लेगी। तो जब मैं नई इस कंडीशन में थी, स्ट्रगल फेज में थी, तो तब क्यों नहीं सोचा गया मेरे लिए? तब अगर मुझे कोई भी एक हाथ पकड़ के बोल देता कि तू रुक ना, हम घर पे तेरे लिए सेटअप करते हैं, तू यहाँ से कुछ कर, पर वो वाला फेस नहीं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हुए थे, और आज जब उनकी ज़िंदगी बन गई, और आज कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नेगेटिविटी है, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, है ना, आज बहुत अच्छी उनकी सैलरी है, सब कुछ है, पर वो पीस नहीं है उन लोगों के अंदर। दी मेरा ऐसा मानना है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल पीस सब कुछ होती है। बिल्कुल, आपके पास कितना ही पैसा है लेकिन पीस नहीं है, तो इट डजंट, मतलब होके भी नहीं है वो। और आपके पास पीस है लेकिन पैसा कम है, तो आपके पास सब कुछ है। और हम लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि आज के युवा हो रहे हैं, हैंडीकैप मैं बोलूँगा आप बाय बॉडी हो, आप माइंड नहीं हो, लेकिन अभी इस एरा में बाय माइंड बहुत सारे हो गए। हाँ, तो देखते हैं कि लोगों अरे कुछ भी नहीं हो रहा तो भी सुसाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, और नहीं है प्रॉब्लम्स तो घर में लड़ रहे हैं आपस में। तो हम लोग को लगता है ना कि अरे आप लोग को तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अभी भी आप अप टू डेट हैं, फिर भी आप लाइफ में क्या कर रहे हो, लाइफ को कचरा कर रहे हो। और देखो आज हमसे सीखो, हमारे पास हमारी बॉडी नहीं है, फिर भी हम वो जुनून रख रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं वाला। तो ये वाला जिस इंसिडेंट्स की आपकी ने बात बताई, और उसमें मतलब कोई एक वो फ्रेंड होता है जो आपका बोलते हैं ना सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, या उसको देख के आप चीज़ें कर लेते हैं। तो विक्रम सर, आपको भी थैंक यू कि आपने पूजा दी को इतना सपोर्ट किया, और पूरी टीम इंदौर टॉक की ओर से आपको थैंक यू है। क्योंकि फ्रेंडशिप के लिए क्या होता है ना कि मैं हर पॉडकास्ट में लगभग सब में बताता हूँ कि आज जो इंदौर टॉक है उसका कोर भी फ्रेंडशिप ही है। इंदौर टॉक जब बना तो दोस्तों ने मिलके ही बनाया। अनफॉर्चुनेटली इस जर्नी में हमारा एक फ्रेंड है, वो फिज़िकली नहीं है लेकिन अभी भी हैं, मेंटली हैं,
वो चले गए। उसके बाद जब वो हमारा 3 साल का एक पूरा जो फेज़ गया, उसमें मतलब मैं भी ऑलमोस्ट जैसा आप बता रहे कि विचार बहुत सारे आते, क्योंकि हमने कोई चीज़ बहुत इंटेंसिटी से बनाई थी उस टाइम, और कोविड ने सब कुछ रोक दिया, और उम्मीद थी कि कोविड के बाद हम वापस उस चीज़ को गेन कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब व्यक्ति नहीं है, पैसे का लॉस रिकवर किया जा सकता है, व्यक्ति का कभी नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि और मैं हमेशा इसलिए बोलता भी हूँ, खास तौर पे ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए बोलता हूँ कि रोड एक्सीडेंट में ज़्यादातर यूथ की डेथ हो रही है। बिल्कुल। यूथ के साथ एक फ्यूचर जुड़ा होता है, एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो सेम केस वही हुआ कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पर मेरी भी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि जो आप ढूंढ रहे हो, मतलब मैं अपने फ्रेंड को ही ढूंढता रहता था हर जगह कि कहाँ है वो, क्यों, और मैं भी यही बोलता था कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जी। या मेरी दोस्ती को नज़र लग गई क्या। तो मेरी फ्रेंड ने बोला जो आप ढूंढ रहे हो ना वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरे अंदर क्या है। वो मेरे अंदर वो दोस्त है कि वो जो सपने हैं या वो जो बोलेंगे ना एक हिम्मत है जो हमें आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो बस उस पर बस वो एक थॉट था जिस पर फिर मैंने काम करना शुरू किया, और कुछ ऐसी मतलब बहुत ऑब्वियस कुछ ऐसे गाने मुझे सुनने को मिले जिसमें वो चीज़ रिलेट हुई, और लगभग मैंने वो गाना करीब 1500 बार सुना 1 महीने के अंदर जी। और बस वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा। अदरवाइज़ वो नहीं होता टर्निंग पॉइंट तो शायद इस पॉडकास्ट को हम कर भी नहीं रहे होते। तो बट ऑब्वियस है, और मैं पूरी टीम इंदौर टॉक की ओर से उन फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने हमारी इस पूरी स्ट्रगल को सपोर्ट किया है। तो दी ये रही वहाँ से कमबैक की बारी, मतलब वो जो रूम से स्काई की बारी। अभी रिसेंट में आप एक ट्रिप करके आए नाथुला जी। अब मैं ज़्यादा उस ट्रिप के बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी पिछले कैसा हो गया ना, पोस्ट कोविड हम लोग सिर्फ इस अभी हम लोग रूम में कैद हैं एक्चुअली में। अच्छा। मतलब पहले आप थी, अभी हम लोग कैद हैं, अभी हमको ओपन स्काई की तलाश है और यहाँ बैठ के ही वो स्काई निकलेगा। तो क्या था ये ऑल टुगेदर नाथुला ट्रिप, और मतलब इसका क्या आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, या आप बोलेंगे कि कैसे टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का? मैं शूटिंग के बाद कयाकिंग कैनो गेम में गई। वहाँ मैंने इंडिया का 2 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा है, उज्बेकिस्तान और जापान में। और अभी जापान अप्रैल में ही मैं गई थी और टॉप 4th में मेरी रैंकिंग रही। और जापान से आने के बाद थोड़ा सा मैं बॉडी को लेकर, आपको बॉडी सिग्नल्स देती है, बस ये है कि आप उस समझना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं थोड़ी वीक होती जा रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हें बोन कैंसर है। मैंने आपको बताया था कि मेरी कई सर्जरीज हुई हैं। तो मेरी जो हिप है उसकी 5 बार सर्जरी हुई है, उसकी बोन को डिब्राइड कर दिया गया है पूरी तरह से। अब वो बोन नहीं है तो वहाँ कोई ना कोई जम्स वगैरह तो बोन नहीं है वहाँ। यस। तो ये कुछ रिप्लेस भी नहीं होती हैं? नहीं, मुझे एक्चुअल में बोन डिब्राइड कर दिया गया क्योंकि जैसे वुंड हुए थे तो वुंड के कारण वो इन्फेक्टेड हो गई थी अंदर की बोन। तो अगर रिप्लेस भी करते हैं तो वो स्टील का लगेगा, पर उसको सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा बोन तो होना चाहिए। वो आर्किटेक्ट बचा ही नहीं है कि अगर सपोर्ट में भी कुछ एक पार्ट रिप्लेस करना हुआ तो वो हम कर दें। और वहाँ का स्किन पूरी तरीके से वैसे ही मुझे सेंसेशन नहीं है, सेंसेशन लॉस के कारण स्किन सपोर्ट नहीं करती खुद की भी। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर इसको ओपन करेंगे तो शायद जैसे वो पोर्शन ओपन हो जाएगा तो बैठने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला जो है मैं खुश हूँ उससे, मैं अब क्या शिकायत करूँ ना, कब तक शिकायत करूँ चीज़ों के लेके। अगर शिकायत ही करती रहूँगी तो मुझे पता है कि जो मैंने ड्रीम्स देख कर रखे अपने, उसका टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ शिकायत में ही पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मुझे बोन कैंसर है, मैंने आपको बताया मुझे पढ़ने का शौक़ था। मैंने नाथुला के बारे में पढ़ा था कि वो इंडिया का हाईएस्ट मोटराइज रोड है। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और 1 सेकंड के लिए दिमाग में थॉट आया कि आज कैंसर को लेके सब डरते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी जब तक मैं सोचूं आगे बढ़ूं तब तक फिसल के हाथ से निकल जाए। मैंने बोला अभी करना है मुझे ये, बस सोचा। मेरा एक फ्रेंड था मोहित राव जाधव, उससे मैंने कॉल करा, मैंने उसको अपना आइडिया डिस्कस करा कि मोहित मुझे ऐसा ऐसा करना है। बोले दीदी मैं गया हूँ वहाँ, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा उस जर्नी में आपके साथ। मैंने ठीक है। हम लोगों ने पूरा
वर्क करा, पेपर वर्क करा, और हम लोगों ने इस जर्नी को मतलब बाइक के थ्रू, मैं आपको बताऊं, बाइक के थ्रू आप वहाँ गए? मैं 4500 किलोमीटर की यात्रा करके आई हूँ, जो मेरे लिए आज भी इम्पॉसिबल थिंग्स सा है, मैं सोच नहीं सकती हूँ। और कितने दिन में पूरी की आपने? सिर्फ 17 दिनों में। 17 दिनों में 4500 किलोमीटर ड्राइव करके? यस, मैं 25 दिन का टारगेट लेके गई थी, पर 17 दिन में कंप्लीट करके आ गई। ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब आप नाथुला गए हो, आप इंडियन आर्मी को देख रहे हो कि वो आपकी सरहद पर खड़े हैं, और चीन और चाइना और इंडिया की बॉर्डर है, इतना वर्स्ट वेदर है कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रहा है, पानी इतना ठंडा, फिर भी वो दुश्मनों से डट के लड़ रहे हैं वहाँ पे, और बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो पूरे गीले हो रहे हैं, फिर भी नहीं, अरे जय हिंद जय हिंद। आप उनकी स्माइल देखिए, तो हम फिर एक सेकंड के लिए लेता, फिर हम लोग क्यों अपनी लाइफ से हार रहे हैं? मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अभी जितने भी हमारी आर्मी है उनको सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं। हाँ। और मूवीज़ में इमोशन उतने नहीं रिलेट कर पाते हैं जितने हम रियल में उनको कभी जाके देखेंगे। बिल्कुल, आप उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे 4 महीने हो गए, अब फैमिली पास जाएंगे। तो जैसे ही वो फैमिली वर्ड बोलते हैं ना, तो ऐसी खुशी आती है ना उनके फेस पे, तो अपने को लगता है कि हमारे पास तो हमारी फैमिली हमेशा है, पर हम क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, या कितना प्यार दिखा रहे हैं। पर वो देखिए 4 महीने से अपनी फैमिली से दूर हैं और अपनी फैमिली के लिए तरस रहे हैं, और आज देश की बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही है कि हमें उस चीज़ को समझना होगा कि इंडियन आर्मी या सोल्जर हमारे लिए जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ देश की रक्षा नहीं कर रहे, वो हमारे दिमाग की, जिस दिन हमने सोच लिया कि देखिए वो जो कर सक रहे हैं या वो जो हमारे को दे रहे हैं, वो हमारे पे कर्ज है, हमको उनको पॉजिटिविटी में वो चीज़ को रिटर्न करना है। जो आज के युवा, जरा सी बात होती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है अभी। अरे आपको इतना मरना है ना, तो जाके बॉर्डर पे तो खड़े होके देखो एक दिन, वहाँ जाओ, वहाँ पर ख़त्म करो अपने आप को। पर वो नहीं हो रहा है उनसे, वो बस छोटी सी बात आई या मनी लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो रहा है, आप अपना जीवन को क्यों ख़त्म कर रहे हो, मेरा ये है। तो मैंने ये पूरी जर्नी स्टार्ट करी। तो मेरी ये जो जर्नी थी वो भोपाल इंदौर से भोपाल 200 किलोमीटर, मुझे लगा हाँ हो जाएगा, धीरे से हो जाएगा। पर नेक्स्ट डे मेरे पास टारगेट था 450 किलोमीटर का। तो मैंने मेरे कोच से बोला, मोहित राव जाड़ा लीडर से, मोहित नहीं हो पाएगा, 450 नहीं चला पाऊँगी। अरे दीदी आप चला पाओगी। तो मेरे साथ ऐसा है, मैं अपने आप से बात करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं इतने सालों तक कमरे में रही हूँ, तो कोई और नहीं होता था। बेस्ट तरीका है। हाँ, तो मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ, अपने आप से कंप्लेन करती हूँ, अरे क्या है, इतना सा तो था, क्या ही को डर रही थी, ऐसा वाला है मेरे साथ। तो मैं जब 200 से जैसे 250 गई हूँ, रियली गाड़ी को रोक के अपने आप को शाबाशी दी है, वाह पूजा, वो कर दिखाया जो सोचा नहीं था। 300 गई, फिर शाबाशी दी, 350, 400, 450, जाके अपने आप को बोल रही हूँ, तूने वो कर दिखाया ना, शायद वो तेरे लिए भी इम्पॉसिबल था, तूने वो कर दिखाया है। तो अब तू सोचे, तो तू इम्पॉसिबल थिंग सोच। मैं अपने आप को सेकंड थॉट दे दी थी उसी टाइम। अब जो नाथुला हो गया है तेरा, ये हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ये तू कर लेगी। अब तुझे जो सोचना वो इम्पॉसिबल थिंग सोचना, जो कोई नहीं सोच सकता है, वो सोचना है तुझे। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि स्पिरिचुअलिटी की, और आप काफ़ी चीज़ें पढ़ रही हैं, और जो गॉड कनेक्शन और कान्हा जी की बात की, मतलब पिछले कुछ महीनों से मैं ज़्यादा इंटेंस हो गया हूँ इस चीज़ पे। पहले मैं भी ये 2-3 वर्ड तो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कि मानता नहीं था, मतलब उनको समझ ही नहीं पाया था। पहला वर्ड है डेस्टिनी, बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाया था। दूसरा है मैनिफेस्टेशन, कि आप जो सोचते हो आप बन जाते हो, बिल्कुल। और तीसरा है यूनिवर्स कनेक्ट। मतलब ये 3 चीज़ मुझे पता नहीं, बहुत से वीडियोस देखता था या बहुत से एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी जब पढ़ी, या ये 3 वर्ड को वो कहीं ना कहीं हाईलाइट रखते थे जी। तो मैं तब समझ नहीं पाता था कि ये सब चीज़ें होती हैं क्या, ऐसा अगर ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होगा क्या ही वाकई में। लेकिन टचवुड जब से चीज़ें सीखी, जब से समझी, और जो आपने बोला कि खुद से मतलब आजकल की लोग पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया की मैं बात करूं, तो लोग कैसा है ना कि दूसरों से अब वो अक्लेम होना चाहते हैं कि यार तूने मुझे लाइक कर दिया, तूने मुझे शेयर कर दिया, तूने मुझे फॉलो कर दिया, तूने ये कमेंट कर दिया, बजाय वो खुद के सेल्फ एक्लेमिनेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यार आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अचीव करना है। मतलब अभी तो कैसा हो गया ना कि हर चीज़ हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं,
अपने लिए अचीव नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये तुरंत दिखाना खींच के है। अपलोड करना है। बिल्कुल, और अंदर से खालीपना आते जा रहा है। और अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं। अभी बिल्कुल। दोस्तों वाली आपने बात की, कहने को तो 1200 हज़ारों में फ्रेंड्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रियल में कितने खड़े हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने जब पूरा अभी ये पूरे 6 महीने का एनालिसिस किया या जब चीज़ें समझी ना, तो मैंने पाया कि ठीक है, वो एक दोस्त होता तो वो ज़रूर खड़ा होता, वो आज भी खड़ा रहता है। आज मैं सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने साथ खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये टफ पीरियड चल रहा है, और मुझे पता है ये जब टफ पीरियड निकल जाएगा, जैसे आपने बताया कि भाई आपके जब अचीवमेंट हुए तो वापस रिकनेक्ट करना सोचा लोगों ने, क्योंकि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, और जब सूरज डूबा हुआ रहता है तो कोई ध्यान नहीं देता, सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो कहीं नहीं है वो कि होगा। और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ा एक वर्ड आज की तारीख में है, एग्जिस्ट करता है वो, और वो आपको मानना पड़ेगा। और जिस दिन इस चीज़ पे आपने वर्क चालू कर देना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो आपने मैनिफेस्ट का नाम लिया, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा इवन बिलीव करती हूँ। मैं अगर मैनिफेस्ट करके, मेरा ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस तरह से मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं डायरी लिखती हूँ, वो वाली डायरी नहीं प्लीज़ कि आज ये हो गया वो हो गया, मुझे कल क्या करना है, अपनी लाइफ से कल क्या चाहिए। ये सारे मैनिफेस्टो एक जैसे ही सोचते हैं, मेरी भी डायरी रखी है ऊपर जिसमें मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ। बिल्कुल, मैं जब तक वो डायरी नहीं लिखूंगी, इवन मुझे रात में नींद भी नहीं आती। पता नहीं ऐसा होता है, ऐसी एंजाइटी टाइप होती रहती है कि यार कुछ ठीक है ना, 2 मिनट लिख के सो, कल तुझे क्या करना है। और मैंने अपने आप को एक प्रोसेस पे डाल रखा है कि मुझे हर दिन एक चीज़ नई सीखना है, वो चाहे कि स्पेलिंग ही क्यों ना हो। मैं बोल रही हूँ कि स्पेलिंग ही क्यों ना हो, एक नई चीज़ सीखना है, पर एक चीज़ नई सीखना है। कई बार हम लोग खुद ही अपना वो कर लेते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ वाला, तो हम लोग टाइम ही नहीं मिल पाया। पर मुझे एक स्पेलिंग नई सीखना है, या मुझे कोई एक नया इशू है या कोई एक नया टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ना है। जिस दिन आपने ये अपने साथ चालू कर दिया ना, आप देखेंगे कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और एक टॉपिक के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक उसको पढ़ना ही है। तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं रोज़ डायरी में लिखती हूँ मुझे कल क्या चाहिए। जैसे मैं गेम करती थी, वाटर स्पोर्ट्स था मेरा, तो हम लोग की टाइमिंग का बहुत वो रहता है उसमें। तो मेरे को स्पाइनल में प्रॉब्लम है, तो मैं कई बार कमर को थोड़ा कम प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो ज़्यादा झुक जाती हूँ। तो मैं अपने आप को टारगेट दे के जाती थी कि पूजा आज तुझे 1 मिनट में इतने पैडल मारना है, इसके बिना अगर तू रुकी ना तो आज तो तुझसे बात नहीं की जाएगी। ऐसा वाला मतलब मेरा वो चलता था अपने आप से। आप बात नहीं मानेंगे, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में आप उस चीज़ को अचीव कर जाएंगे। तो आपको लगेगा हाँ ये वाली टिक हो गई, आज ये वाला फुलफिल हो गया। नेक्स्ट डे मैं रखती थी कि आज मुझे इतनी एक्सरसाइजेस करना है, मतलब करना है वाला, वो चीज़ फुलफिल हो जाती थी। जब आप सोते हैं ना, तो वो जो पीस होता है ना कि हाँ आज जो आपने कल का लिख के गए थे वो सब कुछ करके सो रहे हो आप, और 4 चीज़ नहीं ऐड करके सो रहे हो, और डायरी में आपका कल का गोल भी फिक्स है कि आपको ये करना है आपकी लाइफ से, ये देना है आपको अपने आप को। तो आप एक नई लाइफस्टाइल जीने लगते हो। और मतलब जैसे ये आज का पॉडकास्ट फिक्स हुआ, शायद मैंने आपको रात को 11:30 बजे मैसेज किया कि ये पॉडकास्ट करेंगे आज हम जी, और मुझे तब तक भी नहीं पता था कि आज आपका बर्थडे जी। मतलब बोलते ना कि आप जो चीज़, क्योंकि ये शूट तो बहुत पहले प्लान था हमारा, बहुत कैंसिल हो गया, फिर 1-2 बार और प्लान हुआ, लेकिन आप सोचिए कि आज के दिन पे वो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट देना था, तो आज हुआ। इसलिए मैं फिर यहाँ पर बात आ जाती है डेस्टिनी की, बिल्कुल, कि शायद वो आज ही होना था। बिल्कुल। और जब हम जिस चीज़ को जितना अट्रैक्ट करेंगे, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे दिमाग में चल रहा था, आपने सुना होगा कि आप और मैं कभी नहीं मिले हो, फिर भी हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं कई बार। कैसे? मैं आपको सोचूंगी कि आशीष भैया ने मुझे कॉल नहीं करा, आशीष भैया ने मुझे कॉल नहीं करा, तो आपने सोचा था क्या 11:30 बजे? मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था, अरे अपने मेरा वो पॉडकास्ट अभी तक नहीं हुआ है, आशीष भैया का कॉल नहीं आया। और सडनली मैं भी इतनी लेट नाइट तक मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ, और आपका मैसेज आया, बर्थडे था, है ना, तो 12 बजे तक तो मुझे वेट करना ही था, वेट करना था। तो आपका मैसेज आ गया। मैंने बोला अरे वाह, मैंने मम्मी को उसी टाइम कॉल करके बोला, मम्मी भैया का मैसेज आ गया है कि कल पॉडकास्ट है। मम्मी बोलती हाँ ठीक है। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि आपने वो मैनिफेस्ट करा कि आप तक वो मैसेज पहुँच जाए, तो यूनिवर्स ने वो काम करा मेरी तरफ से। तो आप यूनिवर्स में जो देंगे, अगर आप निगेटिव थॉट दे रहे हो, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो यूनिवर्स उसको डबल करके आपको रिटर्न करेगा। हाँ सच में तुझसे कुछ नहीं होगा,
मतलब मैंने इवन बीमारी में भी देखा है कि लोग जो सोचते हैं ना कि मैं बहुत बीमार हूँ, वो और बीमार होते जा रहे हैं। कोविड में हुआ, कोविड वाज ऑल अबाउट माइंड Yes, डिसीजेस। हाँ, तो मेरा ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये शब्द बोल सकती हूँ कि जो काम आप नहीं कर सकते हो आप बस वो बता दो, मैं वो करके बता दूँगी। मैं इतना कॉन्फिडेंस से अपने आप में बोलती हूँ। मैं मेरी सिस्टर्स हो, उनको कई बार कुछ बात होती है, बोलती जो काम तू नहीं कर सकती ना मुझे बता दे, मैं वो करके बता दूँगी वाला है। तो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हों, वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी सिस्टर अर्चना और उसके हस्बैंड अभिषेक जी, मतलब वो बोलते हैं दीदी आप ना किसी को भी टक्कर दे सकती हूँ। 450 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी पर डे में, हम लोग कार में थक जाते हैं बैठे बैठे, तो आप सब कुछ कर सकती हो। तो मेरा यही है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो इवन जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं जब ये गेम में गई तो मुझे पता, आपने डेस्टिनी का वर्ड बोला, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। शूटिंग में सडनली मेरा मतलब गैप हो गया था, तो मैंने बोला मम्मी अब क्या करूँ, टाइम है, गर्मी के टाइम चल रहा है, एक काम करते स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। मम्मी बोला ठीक है कर ले। मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ के लिए चैलेंज करती है, कितने दिनों में स्विमिंग सीख जाएगी? तो मैंने बोला 8 दिन में। मम्मी बोलते हाँ 8 दिन में सीख जाएगी। मैं 5 दिन में स्विमिंग सीख गई थी। 5 दिन में स्विमिंग सीख गई थी। तो मैं बस स्विमिंग सीख कर मैंने फिर से पढ़ने का कोशिश करी, कुछ गेम वगैरह का। मुझे कयाकिंग कैनो के बारे में पता पड़ा। मैंने मेरे जो कोच हैं, किस चीज़ के बारे में? कयाकिंग कैनो गेम के बारे में। गेम के बारे में। हाँ, तो मैंने मेरे कोच जो है मयंक ठाकुर सर, उन्हें कॉल करा और मैंने कहा सर मुझे ये गेम ज्वाइन करना है। बोले ठीक है तुम आ जाओ, कब आ रही हो? एक बोट होती है, उसकी एक रेस होती है वाटर में, 200 मीटर 500 मीटर ऐसी। तो सर बोले ठीक है तुम आ जाओ। मैंने बोला सर मुझे ना आपसे एक थोड़ा सा पर्सनली है। मैंने बोला सर मैं अमरनाथ जी जा रही हूँ। तुमने तो बोला ना तुम पैरा हो। मैंने बोला जी सर। तुम अमरनाथ जी जा रही हो? मैंने बोला जी सर। अमरनाथ जी कैसे जा सकती हो, तुम तो चल नहीं सकती हो ना? मैंने बोला हाँ सर। इवन अमरनाथ जी में जब गई हूँ तो डिस्कवरी चैनल ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो जल्दी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। उन लोगों के लिए भी वो आश्चर्य की बात थी कि एक हैंडीकेप लड़की जो बिल्कुल नहीं चल सकती वो अमरनाथ जी कैसे आ गई। हाँ, तो मैंने फिर सर को बताया। सर ने बोला ठीक है तुम वहाँ से आओ। मैं जब सर के पास गई तो सर ने बोला ठीक है ज्वाइन करो, पर तुमको पहले वाटर टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने एकदम से अपने आप को बोला देख पूजा, तेरी डेस्टिनी थी ये वाटर स्पोर्ट ज्वाइन करना, तभी तुमने स्विमिंग ज्वाइन करी। हाँ, वो जो मम्मी का चैलेंज था आपने पूरा किया था। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको नहीं पता होता कि यूनिवर्स आपको जिस फेस में डाल रहा है, रास्ता नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि इसी रास्ते से हमारी जर्नी होना है, लेकिन हो सकता है वो रास्ता कुछ और होता हो। बिल्कुल। तो हम लोग कई बार उसको वो कि अरे ये स्विमिंग ज्वाइन करी, टाइम वेस्ट करा, पर वो देखो आज मुझे वो काम आया। मतलब सर को स्विमिंग टेस्ट दिया, सर ने बोला ठीक है ज्वाइन हो जाओ बिल्कुल। तो वही कि हमें हर चीज़ को कि ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे इम्पैक्टफुल रहेगी या हमारी लाइफ में इसके कारण कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। बिल्कुल। तो डेस्टिनी हमेशा आपकी फिक्स होती है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। नहीं तो मैं स्विमिंग कभी ज्वाइन नहीं करती, वो मतलब सर के पास जाती और वहाँ स्विमिंग टेस्ट दे ही नहीं पाती, तो मैं कभी वाटर स्पोर्ट्स में नहीं आती। ऐसा नहीं, मतलब आपकी वो जो जर्नी से अब मुझे भी लग रहा है, हालांकि मैं अगेन अभी मैं मानूंगा कि जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होना था, ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं रह जाती है, वो रह जाता है कि यार क्यों हुआ ये। अगर ये नहीं होता तो आज सब कुछ और अच्छा होता। पर अभी मैं कई बार नहीं समझ पाता हूँ कि अगर ये हुआ है तो क्या और भी कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, वो एक लाइफ का पार्ट है और हमको, बट ऑब्वियस वो अगर ईश्वर ने हमें भेजा है इस दुनिया में तो कुछ अच्छा ही सोच के भेजा होगा और कुछ अच्छा करवाएंगे वो हमारे साथ। तो दी अब ये वाली जो आपने चीज़ बताई, इसमें क्या होता है ना कि जैसे ऑल टुगेदर आज मेडिकल की बात करें तो बहुत कॉस्टली हो गया है। ख़ास तौर पे ये जो पैरा गेम्स इनकी बात करें तो ये भी एक कॉस्टली अफेयर होते हैं। और कई ऐसे लोग होंगे या कई ऐसा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जो सोच रहे होंगे आने का पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में, लेकिन वो शायद कहीं पैसों के कारण रुक रहे होंगे जी। तो आपकी वो कौन सपोर्टर्स हैं या आपका वो क्या उनको गाइडेंस होगा कि अगर वो सोच रहे हैं और उनका मन तो बड़ा स्ट्रांग है कि यार मैं करूँगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, लेकिन सेकंड जो हर्डल है मनी होता है, माइंड एंड मनी। माइंड से तो चलो आप लोग जीत लोगे, आपने भी जीत लिया, वो भी जीत रहे होंगे, लेकिन जब मनी की बात आती है तो वो बोलते ना जो पैसे का काम है वो पैसे से ही होता है, उसके लिए माइंड कुछ नहीं होता है। तो आपके इस कॉज को कौन वो सपोर्टर हैं या
कोई ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट होता है या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो सपोर्ट करते हैं इस मिशन को? हाँ, मेरे साथ पहली मेरी सपोर्टर तो मेरी मदर और फादर रहे हैं हमेशा से। और मैंने मतलब मुझे मेडिकल में भी बहुत ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली पड़ा है मेरा, 14 सालों तक अभी भी चल ही रहा है मेरा ट्रीटमेंट। तो मदर रही है और मैं अग्रवाल हूँ, तो अग्रवाल समाज में प्रेमचंद जी गोयल हमेशा मेरे बहुत बड़े सपोर्टिव रहे हैं। भैया ने बहुत हेल्प करी है मेरी। और तो अब मैं बताऊं आपको कि हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं वो भी प्रेमचंद गोयल सर की, गोयल विहार में रहते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो मतलब भैया सपोर्टिव रहे हैं। और मेरे एक टीचर थे मनचेंद्र चाटे सर, तो वो हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक आप अपना ड्रीम किसी से शेयर नहीं करोगे तब तक वो आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएंगे। और आज ना उन्हें कैसे पता कि आप बिल्कुल क्या आप क्या चाहते हो? चाहते हो। तो आप अगर कोई गेम करना चाहते हो, मैं पैरा के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या आप कोई भी जॉब वगैरह या कोई शॉप वगैरह जो भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपका ड्रीम आपको ओपनली बोलना पड़ेगा। आप मन में रखोगे तो मैं कैसे समझूंगी या आप कैसे समझोगे मेरी चीज़ों को। आप लोगों के बीच में अपनी बातें बताएंगे, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम्स लेकर आई है। आज हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैरा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको बस अपना एप्लीकेशंस या अपनी जो भी बात है वो एक पर्टिकुलर जगह पे आपको पहुंचाना है। तो आप उस चीज़ पे वर्क करिए। अगर आप बैठे रहेंगे या सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है, कोई आकर मदद करे, मैं सच बता रही हूँ, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। आप ही सिर्फ अपनी हेल्प कर पाएंगे। और आपको जिस दिन अपनी हेल्प करना चालू कर दी ना, आप देखेंगे 4 लोग आपके पास खड़े हैं। जिस दिन आपने बता दिया ना कि अरे मैं तो ये कर लूँगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ इसको अपने आप पे इतना बिलीव है, तो डेफिनेटली वो भी आप पे बिलीव करेंगे। तो अपने सपनों में इतना दम दो, अपने सपनों में इतना दम दो कि लोग उसको परवाज़ चढ़ा दे। ओके। तो बिल्कुल आपको करना है इस चीज़ को, इस पे मेहनत करनी है। आपका जो भी ड्रीम है या जो भी आप थॉट रखते हैं चीज़ को लेकर, वो शेयर करें, शेयर करें। आइडेंटिफाइड तो रहते हैं कि मतलब दे कैन हेल्प अस, वो हमें पता होता है। बिल्कुल। अब हमें उनके साथ अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करने होंगे। जी। ओके। तो ये वाला जो एक कंसर्न था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि ये कौन सपोर्ट करता है, कौन फंड करते हैं ऐसी चीज़ों को, और एक नोबल कॉज है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है जी। और उसके लिए भी आप कुछ करना चाह रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट को जो भी लिसनर सुन रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। और इस पॉडकास्ट का मोटिव भी यही है कि जो हमारे थॉट्स हैं, अभी जैसे आपने जो शेयरिंग वाली बात करी, भाई किसी से तो शेयर करना होंगे हमारे थॉट्स, तब तो हमें वो सपोर्ट मिलेगा। जी। तो अभी आप वो कैंसर के लिए क्या वो चीज़ करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब कैंसर जैसी जो बीमारी है, अभी हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ में तो भी काफ़ी सुनने को मिल रही है, बट दे कैन अफोर्ड। लेकिन कई बार होता है ना कि कई लोग अफोर्ड आज भी नहीं कर पाते हैं। तो आप वो चीज़ करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलरली कैंसर जैसी बीमारी के लिए? मैं गवर्नमेंट से एक CCC की डिमांड कर रही हूँ। CCC? यस। ओके। कैंसर काउंसलिंग सेंटर। ओके। आपने देखा होगा कि कैंसर एक व्यक्ति को हो रहा है लेकिन सफ़र पूरी फैमिली कर रही है। कई बार व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर से मिल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आ गया, मैं अब नहीं जीऊँगा। क्योंकि हम लोगों ने कैंसर को इतना हवा बना दिया है ना कि हमें पता है कि मतलब हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि कोई ख़त्म करे ना करे, कैंसर ख़त्म कर देता है लाइफ। के साथ हुआ था। हाँ, मतलब कोविड का मतलब कोविड हुआ यानी आई एम गोइंग टू डाई। यस, बिल्कुल। मेरे को और मेरी मदर को कोविड हुआ था, लेकिन हम लोगों को पता था कि हमको तो लाइफ से जीना है, बहुत सारी अभी तो डेस्टिनी नहीं हो सकती, कोविड में मरना तो बिल्कुल डेस्टिनी नहीं। तो हम लोगों ने ये थॉट रखा और उससे हील हो गए। तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है। तो ये जो कैंसर काउंसलिंग सेंटर रहेगा मेरा, इसमें मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि ऐसा काउंसलिंग सेंटर रहेगा जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगी। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो जीवन की कोई भी मुश्किलों से नहीं हार रहे हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं कि देखो ये लड़की मतलब पैरा भी है, स्पाइनल इंजरी भी है और कैंसर पेशेंट भी है, तो भी एक नाथुला तक की ट्रिप करके आ गई है, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कैंसर से ही तो फाइट करना है लोगों से, है ना। तो ये वाला जो सेंटर रहेगा वहाँ पे मेरे जैसे कई मोटिवेशन स्पीकर्स रहेंगे, डॉक्टर्स की टीम रहेगी। तो जो लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको जो पॉजिटिविटी की दवाई है वो मैं मेरे कैंसर काउंसलिंग सेंटर में देना चाहूँगी। ओके जी।
और ये कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं आप, इंदौर से? हाँ, मैं बिल्कुल मेरा बर्थ इंदौर का है, तो मैं चाहती हूँ कि पहला मतलब मैं इंदौर में ये कैंसर काउंसलिंग सेंटर खोलूँ। तो उसके लिए मैंने सुमित्रा ताई जो अपनी लोकसभा, इसके लिए क्या इंफ्रा लगेगा अगर हम बात करें, क्योंकि हम थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दें तो हो सकता है जो भी कोई सुन रहा हो अगर वो सपोर्ट करना चाहे इस कॉज को, तो वो आपसे कनेक्ट कर सके, आपसे जुड़ सके, या हमसे कनेक्ट कर सके, हम आपसे कनेक्ट करा देंगे। तो आपको अभी एट प्रेजेंट मोमेंट पे इस चीज़ को बोलेंगे ना, अभी आपका थॉट एक ड्रीम है, इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बेसिक चीज़ें चाहिए कि ये चीज़ें हो जाएंगी तो शुरू हो जाएंगी चीज़ें? जी, मुझे सबसे पहले तो इंफ्रा चाहिए, तो इंफ्रा, और मुझे एक टीम चाहिए ओके, जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखती हो, पॉजिटिविटी में, कि हम लोगों के लिए हेल्प करेंगे। आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे सब कुछ है, पर अंदर से जो खालीपना है, सो दे कैन बी ऑल्सो वॉलंटियर। हाँ, यस, वॉलंटियर टाइप। तो मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, डॉक्टर्स की टीम चाहिए मेरी, जो डॉक्टर्स, मुझे पता है कि डॉक्टर्स, आप डॉक्टर पास जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोग भी सिर्फ डॉक्टर से उतना ही कनेक्ट कर रहे हैं, सर ये दवाई कैसे लेना, सर ये कैसे करना। डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बीमारी के रूप में ना ले, या इस चीज़ को इस तरह से ले करके। तो डॉक्टर्स अपनी बात भी कई बार नहीं बोल पाते, मैंने ऐसा फील करा है। मैं कई सालों से डॉक्टर से कनेक्ट रही हूँ, मतलब इवन जो मेरे डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे स्पाइनल में ऑपरेट करा है, या मेरे जो बाकी सर्जरीज हुई हैं, वो डॉक्टर को आज आप मेरे फ्रेंड बोल सकते हैं। मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, सर देखिए ना मैंने ये कर दिया, अरे हमें पता था तू कर लेगी। तो आज उन लोगों को खुशी होती है ना कि हमारा एक पेशेंट आज पेशेंट ना रहकर आज हम लोगों से कनेक्ट कर रहा है कि मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे मतलब आगे लेके जाऊँ, या इस चीज़ को मैं कैसे करूँ करके। तो वही है कि हम ऐसी डॉक्टर्स की टीम भी रखेंगी जो आपको मेडिसिन के साथ साथ मतलब जो आपका ये प्रॉब्लम है उससे कैसे डील करना है उस पर कह सकते हैं कि मेडिकल हीलिंग के साथ साथ मेंटल हीलिंग भी देनी है। हाँ, कैंसर में वो बहुत ज़रूरी होती है, या किसी भी बीमारी में मेंटल हीलिंग की मेरे हिसाब से तो अब एक डाल देना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं ना पॉजिटिविटी की गोली या दवाई, वो डाल देना चाहिए जी। तो बिल्कुल एक बढ़िया कॉज है, और हम लोगों से भी जितना हो पाएगा कनेक्ट करेंगे हम लोगों से, कि ताकि ये जो आपका इनिशिएटिव है ये जल्दी शुरू हो। क्योंकि आज का जो पर्टिकुलरली वर्ल्ड हो गया ना, वो डिजिटल की बात करें या रियल वर्ल्ड की भी बात करें, नेगेटिविटी से भरा है। हर चीज़ में कंपटीशन आ गई है, हर चीज़ में एक डिस्कनेक्शन आ गया है, हर चीज़ में मतलब बोलेंगे इतनी चीज़ें करना है लोगों को, फिर भी पता भी है लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। उसका अल्टीमेटली जो कनेक्ट है वो माइंड से ही है, क्योंकि सबके माइंड बोलेंगे ना डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ। और बहुत सारी चीज़ों में मल्टी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो कोई एक चीज़ पकड़ना होगी और उस पर काम करना होगा जी। ये पॉडकास्ट को दी एंड करें उसके पहले, चूँकि आप मतलब इतनी एक मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी, आपकी कितनी लंबी स्ट्रगल है और आगे अभी होगी जी। वो भी पता है मुझे, क्योंकि हर एक बोलते हैं ना एक हसलर की एक स्ट्रगल एंड नहीं होती है, क्योंकि हमारे एक सपने पूरे होने के बाद हम दूसरा सपना देख लेते हैं जी, कि ये पूरा हो गया तो चलो अब ये करना है, ये पूरा हो गया तो चलो ये करना है, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कर्म करते जाओ, बिल्कुल, फल की इच्छा मत रखो, तो कर्म ही करने पड़ेंगे। अब चूँकि एक मैंने बताया कि स्ट्रेसफुल वर्ल्ड है, आज मैं देखता हूँ पर्टिकुलरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली लेवल्स पे हैं, फ्रेंड्स लेवल पे हैं, जॉब लेवल्स पे हैं, स्टूडेंट्स लेवल पे हैं। अब चूँकि आपने इतना एक लंबा पीरियड देख लिया आप स्ट्रगल करते करते, तो आपके पास कुछ ना कुछ हर एक के लिए होगा, वो पॉजिटिविटी की गोली या दवाई हर किसी के लिए होगी। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि विमेंस के लिए, चूँकि विमेंस कैसे हैं ना कि विमेंस आर दी होम मेकर, वो ही घर को बनाती हैं। अगर कोई ऐसी टफ सिचुएशन से, आज क्योंकि मैं बहुत सारी खबरों से भी कनेक्ट रहता हूँ, तो हम जो देख रहे हैं ना आज की तारीख में कि सुसाइड केस पर्टिकुलरली, जैसे अभी आपने देखे होंगे आईटी कंपनी का एक रिसेंट हुआ है BCM वाला जो केस है, वो भी आईटी कंपनी में। तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है, एक वो वर्चुअल लाइफ के प्रति बोलेंगे ना अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो उनके लिए क्या वो मंत्र होगा। सेकंड में बोलूँगा कि जो बडिंग स्टूडेंट हैं या जो बोलेंगे जो कैरियर बनाना चाह रहे हैं आप, वो कैसे, चूँकि आपने भी पैरा को अपना पैरा स्पोर्ट्स को एक कैरियर बनाया, तो इट इज़ अ कैरियर जी, तो उनके लिए क्या होगा। फिर उन बोलेंगे ना दिमाग से बीमार लोगों के लिए क्या वो मंत्र होगा, जो शरीर से तो एकदम फिट है, स्ट्रांग है,
पर दिमाग से इतने बीमार हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जी तो ये 3 ऐसे मंत्र क्या होंगे जी। पहला विमेंस के लिए? हाँ, मैं विमेंस को यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन आपने लोगों को अपने बारे में बताना या आपने लोगों को अपने दूसरों के सामने प्रूफ करना बंद कर दिया, आज जो मेन प्रॉब्लम है ना, मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, बहुत अच्छी सोशल बेटी हूँ। एक्सेप्टेंस। हाँ, और अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, मैं जैसी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, कंप्लीट हूँ। उस दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी, पर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा वो तो नहीं कर सकती हो ना, अपने आप पे वर्डन तो नहीं डाल सकती। और वो वर्डन क्या कर रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं अंदर खा रहा है। लोगों क्या कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा उनसे, उस चीज़ के बारे में सोच सोच के जो हो रहा है वो छोड़ दे रहे हैं। ओके। तो जो आपसे हो रहा है उसको आप 100% दीजिए अपना, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप इतना ज़्यादा मतलब ऐसा बता रहे हो मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर से खाली हो रहे हो आप। हाँ, सोशल मीडिया पे ही एक्चुअली सारे खुश हैं, बस बाकी तो सब जगह परेशान है। तो आप वो चीज़ को अगर छोड़कर आपकी फैमिली पर, आप सिर्फ अपने आप पे, अपनी फैमिली पर फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि जो रियल वर्ल्ड है वो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। जैसे आपके केस में भी फैमिली ने ही सपोर्ट किया है सब कुछ। आप कितना भी कोशिश कर लोगे ना, ये आपके वर्चुअल ही रह जाएंगे एकदम। जब वो होता है ना मूवी में, ऐसे ऐसे करके गायब होंगे, वो सब ऐसे गायब हो जाएंगे और फिर आप अकेले हो जाएंगे बिल्कुल। तो आपको अपने आप पे काम करना है। और मैं इसका सबसे अच्छा आपको वो बताऊंगी कि जो विमेंस को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेली हूँ, तो वो एक आपने सुना होगा, मैं बहुत अकेली हूँ। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, उस दिन सारी प्रॉब्लम ख़त्म है। ओके। तो आपको करना है कि मैं काफ़ी अकेली हूँ, नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। वर्ड्स को बस आपको इधर उधर रिप्लेस करना है। तो जिस दिन आपने इस चीज़ को, थॉट को अपने दिमाग में ले लिया, उस दिन आप पूरी सोसाइटी से जीत जाएंगे। आप अपने आप से जीतना चालू कर देंगे। और अपने आप को टाइम दीजिए। आपको जो पसंद है वो करिए। मेरा ऐसा है कि आपको खाने में जो पसंद है वो बिल्कुल आप अपने आप को टाइम दीजिए। अरे आज तो चलो मैं तुझे गोलगप्पे खिला के लाती हूँ। हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए क्यों करना है, दूसरों को दिखाने के लिए क्यों करना है। हमारे लिए जिस दिन जीना चालू कर देंगे, उस दिन ज़िंदगी के असली रंग सामने आएंगे। तो मैं वुमेंस को ये कहना चाहूँगी, अपने आप को टाइम दीजिए। आपको जो पसंद है, आपको गेम पसंद है, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको अपने आप को टाइम देना पसंद है, आपको मेकअप पसंद है, तो आप अपने आप पे काम कीजिए। दूसरों को क्या पसंद है वो हमेशा सेकेंडरी रखिए। नेक्स्ट, जो अब जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अभी भी डिलेमा में है कैरियर को लेके, क्योंकि आप भी एक कैरियर के स्टार्ट पे थी, आपकी उस दिन अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया, नहीं तो आप भी आज पता नहीं क्या होती, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती और पता नहीं क्या नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती। तो उनके लिए जो डिलेमा में है, और मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, कहीं भी अब पर्टिकुलरली इस चीज़ में लोग रुक के काम नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब दे वांट एवरीथिंग इन 3 मंथ 6 मंथ और अ ईयर। तो आप डिसिप्लिन, सबसे मेन वर्ड है स्टूडेंट्स के लिए, डिसिप्लिन। आपको आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आप एटीट्यूड को कागज़ पे लिखते हैं और 1 को 1 ऐसे करके अगर आप नंबरिंग करते हैं, तो एटीट्यूड का जो टोटल आता है वो 100 आता है। आपने जिस दिन अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया और डिसिप्लिन रख लिया, आपने बोला ना 3 महीने हलवा है क्या चीज़ें। आपका ड्रीम इतना कमज़ोर है जो 3 महीने में बिल्ड हो जाएगा। बड़े मकान बनने में तो टाइम लगता है ना। हाँ, तो वही है कि आपने अगर बड़ा ड्रीम देखा है तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी। तो बिल्कुल आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हर दिन उसके लिए काम करना होगा। हर दिन आपका हर पल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें हैं, पर मेरा जो ड्रीम, हमेशा से जो ड्रीम है, मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ की एक ही मतलब कोट है मेरा, वो मैं मेरे स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी कि बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, वो धरा नहीं गगन मांगती है। कहाँ मिली है किसी को सफलता राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन मांगती है। तो आपको परिश्रम भी करना है, लगन भी रखना है, 100% भी देना है। और जिस दिन आपने ये सब चालू कर दिया, मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली सफलता आपके पीछे आएगी। ओके जी, नहीं, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आपके भी पीछे सफलता आ रही है, क्योंकि हार्डवर्क आपका है। क्या होता है ना कि हार्डवर्क आपको करना पड़ता है, सक्सेस पूरी दुनिया देखती है। जी।
तो उसके पीछे की स्टोरी नहीं देखती, बैक स्टोरी जनरली पता नहीं होती लोगों को। और ये पॉडकास्ट करने का मोटिव भी हम लोगों का यही है, क्योंकि इंदौर को कैसा देखा जाता है ना, इंदौर एक बहुत रिच सिटी है, सिर्फ खाने के मामले में नहीं, क्योंकि सिर्फ खाने के मामले में ही इसको एज अ प्रेजेंट किया जाता है जी। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरीज़ हैं, यहाँ बहुत लोग बने हैं। तो अल्टीमेटली अब जो जनरेशन है उन तक वो कैसे पहुँचे, बस कोर यही है इस पॉडकास्ट को करने का। और होपफुली आज के पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँची भी होंगी। आपका और कोई मैसेज जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई बात जो हमारे इस डिस्कशन में छूट गई हो? कई बार क्या होता है ना, हम किसी की लाइफ को सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया होता है जी। पर कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब पर्टिकुलरली मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती हैं और हम बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं कई बार। तो ऐसी कोई लास्ट वो कोई मैसेज हो सकता है, वो कोई इंसिडेंस हो सकता है, वो कोई पर्सन को थैंक यू हो सकता है, कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी। मैं बोलना चाहूँगी कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया तो इम्पॉसिबल थिंग आई एम पॉसिबल हो जाएगा। ये सिर्फ अपने आप को जानने पर ही हो पाएगा। ओके। तो सबसे पहले मैं आज यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे काम करना चालू करें। नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ। और मैं बोलना चाहूँगी कि आप पूरी दुनिया में चले जाइए, पर जो आपकी फैमिली, आपके मदर, फादर, सिस्टर और जो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो ही आपकी फैमिली रहेंगी। आप सब जगह जाकर रिश्ते बिल्ड करोगे या सोचोगे कि ये मेरा उस टाइम पे खड़ा हो जाएगा, नहीं। आप कुछ लोगों को आपकी लाइफ बनाइए, मतलब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस बिलीव करिए। यस, तो आप उस चीज़ में भी आप जीत जाएंगे। नंबर्स आर जस्ट नंबर्स वर्चुअल है वो सब। यस। और मेरा मानना है कि अ क्वीन विल टर्न पेन इनटू पावर। तो डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ की क्वीन हूँ। मैंने अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करा है। दर्द इतना हो कि उसको सहने की सीमा ना हो, लेकिन जब दर्द आपको रिवॉर्ड देके जाए तो दुनिया सलाम करे। तो डेफिनेटली अपने आप पे काम करिए, और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बीमारी या कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपको हरा दे। जिस दिन वो आपको हरा दे रहा है मतलब आप में इतना दम नहीं है कि आप उस चीज़ से उबर पाएँ। और मैं सबसे बड़ा थैंक यू इसके लिए मेरी मदर को करना चाहूँगी, रेखा गर्ग, जो हर पल मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी हैं। और आज भी मैं मेरी मम्मी को, आपको मैं बताऊं, मैंने मेरी मदर को बताया कि मैं नाथुला जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला नाथुला क्या होता है? मैंने बोला आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास आपका गूगल है, करके देख लीजिए। मम्मी ने देखा, मम्मी बोलती अच्छा। तो मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग है मेंटली कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तू क्यों कर रही है या तुझसे नहीं होगा, अभी तो तुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मम्मी बोले कर, जो करना है वो कर। अपने पंखों को इतना फैला कि आसमान छोटा पड़ जाए। तो मेरी मदर ने हमेशा मुझे उड़ान दी है। बस ये है कि मैंने सोचा था कि मुझे करना है, तब जाके वो उड़ान मिली है। तो आप अपनी लाइफ में एक गोल रखिए कि मुझे ये करना है, और उस गोल के पीछे अपना 100% दीजिए। जिस दिन आपने 100% देना चालू कर दिया ना, हर व्यक्ति आपकी चीज़ों पे बिलीव करेगा। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चालू कर देंगे, मुझे ये करना है, तो वो डेफिनेटली होगा और वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। ओके। तो दी आपसे ये आज का जो इंटरेक्शन, मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम एक दूसरे से मिले नहीं लेकिन फिर भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक सुपर एपिसोड था ये। मतलब वो जो आपने बोली थी ना थोड़ी देर पहले, टैबलेट दवाई, पॉजिटिविटी की ढेर सारी टैबलेट्स मैंने आज ले ली हैं, और वो इंजेक्शन भी ले लिए जो शायद आपने उन 3 साल में लिए होंगे, और वाकई में ये हमारे मिशन को और एम्पावर करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आज की इस पॉडकास्ट की, तो 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे आपको स्टिक होना पड़ेगा अब, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है। 30 सेकंड हम किसी रील पे भी नहीं रुक रहे हैं। तो उन 5 वर्ड्स पे अगर आप रुक जाएंगे तो वाकई में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि इन 5 वर्ड्स के ही कारण आज पूजा दी इस चेयर पे बैठी हैं, और इन 5 वर्ड्स के ही कारण मैं भी पर्टिकुलरली पॉडकास्ट करता हूँ। तो वो 5 वर्ड हैं। सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट, सेकंड है सेल्फ बिलीफ। कोई कितना भी इधर उधर करने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं हिलना है, जो सोच रखा है वो करना है। तीसरा है डेस्टिनी, चौथा है मैनिफेस्टेशन, और 5वां है
जिस पूरी चीज़ में हम घूम रहे हैं या रह रहे हैं या कर रहे हैं, यूनिवर्स। तो ये जो 5 वर्ड है बड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इनको आप अपनी लाइफ में संभाल कर रखिए और डेली प्रैक्टिस करिए और लाइफ का कोई ऐसा गोल बना लीजिए। और सबसे पहला वो गोल होना चाहिए देने का। पाना क्या है वो तो सबको कुछ ना कुछ पाना है, लेकिन आपको देना क्या है, चाहे वो सोसाइटी को हो, चाहे आपकी फैमिली को हो, चाहे आपके फ्रेंड्स को हो, या आप जिस किसी को भी मानते हैं। जैसे हमारा हमेशा से देने वाला जो सिद्धांत है वो इंदौर को है और इसीलिए इंदौर टॉक चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है इंदौर के लिए, बहुत सारा कंटेंट लाना है इंदौर के लिए, बहुत सारे क्रिएटर्स क्रिएट करना है इंदौर के लिए। तो अगर आप भी हमारी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें लिखिए info@indortalk.com पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9009048480, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो काम आपको करना है वो है आपकी अपनी ऐप, इंदौर टॉक ऐप, जो पर्टिकुलरली हम लोगों ने आप ही के लिए बनाई है, इंदौर के लिए बनाई है, क्योंकि उस ऐप से कमर्शियल एंगल कुछ भी नहीं है तो वो उसको मेंटेनेंस तक है। तो उस ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आप खुद भी अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो उसको करिए, उसको यूज़ करिए, क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिविटी से भरी इंफोटेनमेंट ऐप है वो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम और लाने वाले हैं उस चीज़ पे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।